ओम धन्वंतरे नमः। आज हम बात करेंगे चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय की, जिसमें आचार्य चरक ने आयु का वर्णन किया है एवं आयु की रक्षा के लिए बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर प्रकाश डाला है, जिसे आचार्य चरक ने सामान्य विशेष सिद्धांत कहा है। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत क्या है? आचार्य चरक ने सठ पदार्थों में सर्वप्रथम सामान्य विशेष का ही वर्णन क्यों किया है, और ये सठ पदार्थ क्या होता है, और इसका वर्णन प्रथम अध्याय में वो भी आयुर्वेद उपदेश से पहले क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब एक लेक्चर में दे पाना तो संभव नहीं है, तो इसके लिए आपको हमारी डिटेल लेक्चर ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिलहाल कम से कम शब्दों में एवं आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सठ पदार्थ समझने से पहले हम पदार्थ समझ लेते हैं। पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पद प्लस अर्थ, अर्थात निश्चित अर्थ को बताने वाला शब्द। कोई शब्द जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई न कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे ही पदार्थ कहेंगे, और जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई अर्थ ना निकलता हो उसे पदार्थ नहीं कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। आपकी मम्मी का कॉल आता है कि बेटा मार्केट से 1 किलो टमाटर ले आना। तो आप क्या करते हैं? आप मार्केट जाते हैं और टमाटर लेकर आते हैं, आप भिंडी लेकर नहीं आते। इससे सिद्ध होता है कि टमाटर का एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए टमाटर क्या है? टमाटर एक पदार्थ है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु अथवा किसी विषय का यथार्थ ज्ञान होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के 6 भेद हैं। पदार्थ को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। संसार में उपस्थित सभी वस्तु या विषय इन्हीं कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये पदार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन 6 पदार्थों में से कुछ भौतिक स्वरूप है, अर्थात इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठे हुए हैं वहां लाइट है, पंखा है, कुर्सी है, टेबल है आदि, ये सभी भौतिक स्वरूप है। इसी प्रकार इन 6 पदार्थों में से कुछ ऐसे भी है जो अभौतिक है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार, रूप, रंग नहीं होता। इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इन 6 पदार्थों में सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य की। तो द्रव्य 9 प्रकार के बताए गए हैं। पंच महाभूत, मन, आत्मा, काल और दिशा। इन 9 द्रव्यों में जो पंच महाभूत है वो भौतिक है। आत्मा, काल और दिशा ये अभौतिक है। मन आयुर्वेद के अनुसार भौतिक तो है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है, अतः मन को भी सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे अगले पदार्थ गुण और कर्म की। तो गुण और कर्म भी द्रव्य के अंदर ही आश्रित होते हैं। इनकी अलग से कोई सत्ता नहीं होती, अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, अतः ये भी अनुभव से ही जानने योग्य है। अब हम बात करते हैं सामान्य और विशेष की। तो सामान्य या विशेष कोई द्रव्य नहीं है, बल्कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो केवल किसी वस्तु या किसी विषय की विशेष स्थिति को बताते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुझ में और आप में एक समानता है, एक सिमिलैरिटी है। क्या? कि मैं भी एक इंसान हूं और आप भी एक इंसान हैं। तो हम दोनों में आपस में जो समानता को दर्शाता है, ऐसे पदार्थ को सामान्य पदार्थ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो विशेष नामक पदार्थ है वो विभिन्नता को दर्शाता है। जैसे मुझ में और ईश्वर में एक असमानता है। क्या असमानता है? यही कि मैं नर हूं, वो नारायण है। तो हम दोनों में ये जो असमानता हुआ, इसे ही विशेष पदार्थ कहते हैं। आगे हम इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं अंतिम पदार्थ समवाय में। तो समवाय जो है वो किन्हीं दो पदार्थों के बीच आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये बताता है। और ये उसी संबंध को बताता है जो कभी टूट नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता। जैसे द्रव्य के अंदर गुण और कर्म विद्यमान रहते हैं। इन गुणों या कर्मों को आप उस द्रव्य से कभी अलग नहीं कर सकते। जब तक वो द्रव्य नष्ट नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर गुण और कर्म उपस्थित रहेंगे। जैसे मान लो आपके हाथ में एक आंवला रखा हुआ है जो कि एक द्रव्य है, तो आप ये नहीं कह सकते कि देखो मैं इस आंवले में से गुण और कर्म को निकाल कर दिखाता हूं या उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण और कर्म का अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आपने जो आंवले से एक्सट्रैक्ट करके जो निकाला है ना, वो वास्तव में द्रव्य ही है, जो कि आंवले का ही एक पार्ट है। इस प्रकार के संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने कम शब्दों में आपको सठ पदार्थ समझा दिया। अब हम बात करते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत की। सामान्य विशेष सिद्धांत की। आचार्य चरक कहते हैं सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु
सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य, अर्थात ऐसे आहार विहार या औषधियां जो हमारे शरीर की धातुओं के अनुकूल हो, मीन्स हमारे शरीरस्थ धातुओं से समानता रखता हो, चाहे वो समानता संपूर्ण द्रव्य अर्थात उस धातु से रखता हो, चाहे वो समानता उस धातु के गुणों से रखता हो, चाहे वो समानता उस धातु के कर्मों से रखता हो, वे हमेशा उन धातुओं की वृद्धि करता है। ये सामान्य सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार ऐसे आहार विहार या औषधियां जो हमारे शरीरस्थ धातुओं के प्रतिकूल हो, वो हमेशा उन धातुओं का क्षय कर देते हैं। ये विशेष सिद्धांत है। तो ये जो सामान्य विशेष सिद्धांत है ना, ये वास्तव में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। कैसे? इसी चैप्टर में आचार्य चरक कहते हैं धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, अर्थात शरीर में स्थित जो धातुएं हैं, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो या रस आदि धातुएं हो, इनको साम्यावस्था में रखना ही तो इस शास्त्र का प्रयोजन है। अर्थात जब ये धातुएं विषम अवस्था में आ जाती है, जैसे मान लो किसी धातु की छिड़ता हो गई, तो उस धातु के अनुकूल आहार विहार या औषधि का प्रयोग कर उसे बढ़ाना है, और जब किसी धातु की वृद्धि हो गई हो तो उस धातु के प्रतिकूल आहार विहार या औषधि का प्रयोग कर उसे घटा देना है। इस प्रकार धातुओं को साम्यावस्था में रखना ही वैद्य का कर्तव्य है। आचार्य चरक ने कहा भी है या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा क्षमा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भिज्जामतम, अर्थात जिन क्रियाओं द्वारा विषम हुई धातुओं को साम्यावस्था में लाया जाता है, उन क्रियाओं को ही चिकित्सा कहा जाता है। किसकी चिकित्सा? विकारों की चिकित्सा या रोगों की चिकित्सा, और यही तो वैद्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार सामान्य विशेष सिद्धांत का प्रयोग कर धातुओं को साम्यावस्था में लाया जाता है। सामान्य हमेशा वृद्धि करता है और विशेष हमेशा ह्रास करता है, कमी करता है। और अंत में कहते हैं प्रवृत्ति उभयस्य तु, अर्थात चाहे वो समान पदार्थ हो या फिर विशेष पदार्थ, दोनों ही चिकित्सा कर्म में उपयोगी है, दोनों ही आरोग्य प्राप्ति में उपयोगी है। कैसे? मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो केवल अपनी शरीरस्थ धातुओं से समानता रखने वाले आहार विहार या औषधि का सेवन कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी धातुएं बढ़कर विषम अवस्था में आ जाएगी। जैसे मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो डेली बेसिस पे मल्टीविटामिन सेवन करता आ रहा है, लंबे समय से मल्टीविटामिन लिए जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ भाई? ये उसका दुष्प्रभाव हुआ। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल विशिष्ट द्रव्यों का सेवन करता है, अर्थात अपनी धातुओं के प्रतिकूल आहार विहार या औषधि का सेवन करता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी धातुएं क्षीण होकर विषम अवस्था में आ जाएगी और वो रोगी बन जाएगा। इसीलिए तो आचार्य चरक कहते हैं प्रवृत्ति उभयस्य तु, अर्थात अगर तुमको निरोगी रहना है ना, तो युक्ति पूर्वक समान एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, ताकि जो साम्यावस्था है वो हमेशा बना रहे। और यही नियम दिनचर्या, रात्रिचर्या या ऋतुचर्या का आधार स्तंभ है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सामान्य और विशेष को द्रव्य, गुण और कर्म के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम द्रव्य सामान्य की बात करते हैं। द्रव्य सामान्य मीन्स जो हमारी धातु से पूरी तरह से समानता रखता हो। जैसे राजयक्ष्मा के रोगी में जब मांस अत्यंत क्षीण हो जाता है, रोगी सूखे हुए लकड़ी की तरह दिखाई देता है, तो वहां पर बकरे के मांस का सेवन करने के लिए कहा गया है, या ऐसे प्राणी का मांस सेवन करना है जो खुद भी मांसाहारी हो। तो इससे क्या होगा? समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, अर्थात मांस के सेवन से शरीर में मांस धातु की ही वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के ही गुण धर्म समान है, दोनों ही मांस धातु है। इसी प्रकार बकरे के मांस के लिए कहा गया है शरीर धातु सामान्याद अनभिसंधि ब्रीहणम, अर्थात बकरे का जो मांस है वो मनुष्य के मांस के समान होता है, अनभिसंधि होता है, अर्थात स्रोतों में चिपकता नहीं है, इसलिए वो ब्रीहण कारक है, वेट गेन करता है। इसी प्रकार रक्त के अत्यंत क्षीण हो जाने पर, रक्त के अत्यंत क्षय हो जाने पर मृग आदि पशु के ताजे रक्त का पान करने को कहा गया है, ये भी द्रव्य सामान्य है। हम बात करते हैं गुण सामान्य की। तो गुण सामान्य से तात्पर्य है गुणों में समानता। यहाँ गुण का अर्थ सिर्फ गुणवादी गुण से नहीं है, बल्कि रस, गुण, वीर्य एवं विपाक, ये सभी गुण के अंदर ही आ जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब हमारे शरीर में किसी धातु की कमी हो जाती है, तो उस धातु के गुणों से समानता रखने वाले आहार विहार या औषधियों का प्रयोग करके उसकी वृद्धि कर उसे साम्यावस्था में लाया जाता है। जैसे मेद और कफ में अत्यंत समानता होती है, अतः कफवर्धक आहार विहार या औषधि के सेवन करने से मेद की वृद्धि होती है। और यदि कोई व्यक्ति नित्य रूप से कफवर्धक आहार विहार या औषधि का सेवन करता है, तो मेद की इतनी वृद्धि हो जाएगी कि वो प्रमेह का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार दुग्ध एवं
ओज के गुणों में अत्यंत समानता होती है। इसीलिए ओज क्षय होने पर नित्य रूप से विधि पूर्वक दुग्ध का सेवन ही करना चाहिए। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और आप हमेशा निरोगी रहेंगे। तो नित्य रूप से यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक दुग्ध का सेवन कर रहा है तो ये मानकर चलिए कि वो ओज का ही सेवन कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, जो वृष्ट द्रव्य है अर्थात जो वाजीकारक जो औषधियां हैं वो अपने गुणों से मांस एवं शुक्र की वृद्धि करता है, जैसे मुसली, जैसे कपिकच्छु आदि। इसी प्रकार जो लौह भस्म है तो लौह भस्म के प्रयोग से एनीमिया के पेशेंट में रक्त धातु की वृद्धि की जाती है। ये सभी अपने रस गुण वीर्य विपाक आदि से कार्य करने के कारण गुण सामान्य कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म सामान्य की। कर्म अपि ही यद्यस्य धातु वृद्धि कर्म तद तद सेव्यम, अर्थात शरीर में जब किसी धातु की कमी हो जाए तो उस धातु के कर्मों से समानता रखने वाले शारीरिक कर्म करने चाहिए, जैसे धावन आदि कर्म वात कर्म, अर्थात दौड़ने, उछल कूद करने या अत्यधिक व्यायाम करने से वात की वृद्धि होती है। एवं आस्य सुखम स्वप्न सुखम, अर्थात सुख पूर्वक आसन पर बैठने से एवं सुख पूर्वक शैया पर सोने से कफ की वृद्धि होती है। ये सभी वृद्धि कर्म सामान्य में आते हैं। कुछ आचार्य मानते हैं कि ये प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि दौड़ना, उछल कूद करना ये वात के कर्म नहीं है। तो ये प्रभाव क्या होता है? प्रभाव अचिंत्य होता है, अर्थात आपको इस बारे में विचार ही नहीं करना है या आप इस बारे में विचार ही नहीं कर सकते। जैसे घृत अग्नि का दीपन करता है, लेकिन जब आप घृत के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि घृत में ऐसा कोई रस, गुण, वीर्य या विपाक होता ही नहीं जो अग्नि का दीपन करे, फिर भी वो अग्नि का दीपन करता है। यही घृत का प्रभाव है। तो कुछ आचार्य मानते हैं कि कर्म सामान्य नहीं होता, वो प्रभावजन्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी हो या मूवमेंट हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायु ही है। अतः उन कर्मों को अधिक मात्रा में करने से वात की वृद्धि होती है, इसलिए ये कर्म सामान्य में आता है। अब हम बात करते हैं विशेष की। हास हेतु विशेषस्य, अर्थात किसी भी धातु की क्षीणता के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो पदार्थ है उसे विशेष कहते हैं। यह भी 3 प्रकार का होता है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष एवं कर्म विशेष। तो द्रव्य विशेष अर्थात ऐसे आहार या औषधियां जो हमारे किसी धातु से पूरी तरह से असमानता रखता हो, जिसके रस, गुण, वीर्य, विपाक सभी हमारे किसी न किसी धातु के प्रतिकूल हो, तो उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। जैसे स्थूल व्यक्ति में गेहूं या बाजरे का प्रयोग किया जाता है जो कि मांस का क्षय करता है, उसी प्रकार क्षार का प्रयोग कफ के क्षय हेतु किया जाता है। तो ये द्रव्य विशेष के उदाहरण है। फिर आता है गुण विशेष। गुण विशेष से तात्पर्य है विपरीत गुण का होना, जैसे पिपली, शुंठी आदि उष्ण गुण के कारण कफ नाशक होते हैं। मधुर एवं स्निग्ध गुण वाले जो द्रव्य होते हैं वो वात नाशक होते हैं। ये सभी गुण विशेष के उदाहरण हैं। फिर आता है कर्म विशेष। तो शरीर में जब किसी धातु की वृद्धि हो जाए तो उस धातु के कर्म से विपरीत कोई कर्म करना कर्म विशेष कहलाता है। जैसे दिवा स्वप्न से यदि कफ बढ़ा है तो रात्रि जागरण कर कफ का क्षय किया जाता है, और यदि रात्रि जागरण से वात बढ़ा हो तो दिवा स्वप्न से वात का क्षय किया जाता है। तो इस प्रकार सामान्य विशेष सिद्धांत का प्रयोग करके धातुओं को साम्य अवस्था में लाया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप आयुर्वेद से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।